नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल व्यापार अनलिमिटेड पे। दोस्तों, मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ बिजनेस से रिलेटेड, और आप बिजनेस आइडियाज आपको काफ़ी सारे मैं बताता रहता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। मैं मोटिवेशन वीडियोज़ भी मैंने 1-2 बनाई हैं आपके लिए। धीरू भाई अंबानी की आप देख सकते हैं, रतन टाटा जी की आप देख सकते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, और मुझे काफ़ी पर्सनली प्रेरणा इनसे बहुत मिलती है। मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके लिए भी होंगे। एक से एक और भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक से एक अच्छे महान हस्ती की मैं वीडियो बना सकूं। तो खैर दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं अपनी नई वीडियो का। तो मैंने अभी तक काफ़ी सारी आपके लिए वीडियोस बनाई, कुछ सेल बढ़ाने, कुछ अपना प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करने की, कुछ बिजनेस नए नए आइडियाज़ डालने की, वर्क फ्रॉम होम भी मैंने बनाए। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बट नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। और ये शायद ऐसी वीडियो 20 वीडियो में से एक वीडियो ऐसी ये बनेगी, क्योंकि थोड़ी सी हटके है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वीडियो बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ देना, कि आप आधी वीडियो देखें और बीच में छोड़ दें। ये पूरी वीडियो एक बार जरूर देखना। मैं ज़्यादा लंबी खींचता नहीं वीडियो, 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, और 5 पॉइंट आपने दिमाग में बिठा लिए तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके बिजनेस में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहने ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई, जैसे मैं अभी बता भी रहा था, काफ़ी सारी बातें बताता हूँ कि आपको ऐसे बिजनेस करना है, ऐसे बिजनेस करना है, ये बिजनेस करना चाहिए, या किस तरीके से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा मैं बात करूँगा कि इस बिजनेस को चलाने के साथ साथ आपको कुछ अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ मैनेजमेंट आप बिजनेस का कैसे करें। और जब तक आपको बिजनेस को मैनेज करना नहीं आएगा ना, तब तक आपके सारे, चाहे वो कितने भी सेल हो, आपका कितना भी अच्छा टर्नओवर हो जाए, आपकी मार्केटिंग, आपका हायरिंग प्रोसेस, आपके एम्प्लॉयज, वो सब कुछ चीज़ ना दिक्कत दे देगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अभी ये वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए एक और पार्ट बना दूंगा। तो आज इसको आप पार्ट 1 मान लीजिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मैनेज करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, और मैं आपको 5 पॉइंट्स में कैटेगराइज करके कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस मैनेज करने के लिए हमारे लिए क्या क्या बहुत कंपलसरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, आप काम करते हैं, सेल, परचेज, कैश, बैंक, अपना लेजर भी मेंटेन करते हैं कुछ लोग एक्सपेंसेस वगैरह, आपकी काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मैशअप हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर आपको एक अकाउंटेंट रखना चाहिए, या खुद अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो अकाउंट्स आपको मेंटेन खुद करने चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टैली है, बिजी है, या फिर आप एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, आप उसमें भी अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। बट आपके पास हर चीज़ का हिसाब होना ज़रूरी है, कि आपके डेटर्स कितने, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, कितने डेटर्स आपके 6 महीने पुराने हो गए, कितने क्रेडिटर्स को आपको पैसा देना है, कितना आपके चेक हैं, चेक आपने किसको दिया, कब दिया, उसकी डेट्स वगैरह। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर, या तो आप बंदा रखें, या आप खुद अगर पॉसिबल हो, आप छोटा बिजनेस अभी चला रहे हैं, ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो आप खुद उसको मेंटेन करें। तो अकाउंट्स मेंटेनेंस इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आप एक डे बुक मेंटेन करें। ठीक है, बेसिकली डे बुक भी एक अकाउंट्स के पार्ट है, बट मैं इसको अलग लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं उनके लिए डे बुक भी काम करेगी। डे बुक बेसिकली एक बुक, या आप डायरी या रजिस्टर या फिर कोई लेजर आप ले सकते हैं, मार्केट में लेजर्स अवेलेबल होते हैं। उसमें आप अपने डेली की इनकम, डेली के एक्सपेंसेस, यानी डेली इनकमिंग और डेली की आउटगोइंग, जो भी आपकी आई और जो भी आपका गया, वो आपको लिखना ही लिखना है। अपनी आदत बना लीजिए कि जब भी आप अपना दुकान से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, कंपनी से घर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डिटेल्स वो नोट करनी ही करनी है। ठीक है, तो उसको हम डे बुक कह देते हैं। डेट वाइज आपको डेली का डेली लिखना है। उससे फायदा आपको ये होगा कि कभी भी किसी भी चीज को लेके आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी था ना, कि उस दिन क्या मैंने किसको पेमेंट करी थी, कितनी करी थी, वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं आप, वहां पे चेक नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपने कोई बैंक में कोई पैसा जमा कराया था, उसका कोई रिसिप्ट नंबर वगैरह है, आप वो वहां पे डाल सकते हैं। तो काफी बेनिफिशियल हमारे लिए रहता है। तीसरा आता है स्टॉक मेंटेनेंस।
ठीक है। स्टॉक मेंटेनेंस क्या होता है? अब हर किसी का तो देखो, कोई मैन्युफैक्चरर है उसका स्टॉक मैं मानता होगा, ट्रेडर है उसका स्टॉक होगा, सर्विस प्रोवाइडर का कोई स्टॉक नहीं होता, बट जिनके लिए स्टॉक वाला काम है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्टॉक मेंटेनेंस क्या है कि आपका प्रॉपर एक एक चीज का स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। आपके पास जितना ही माल पड़ा है उसमें कौन से टाइप के माल का कितने पीस पड़े हैं, कितनी उसकी वैरायटी है, कितने उसमें से सही हैं, कितना उसमें से डिफेक्टिव हैं, कितने बिक चुके हैं, कितने बिकने वाले हैं, कितने अभी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। स्टॉक मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ से मान सपोज करो किसी की मोबाइल की शॉप है, वो स्टॉक मेंटेन नहीं करता है, उसे पता ही नहीं है मेरे यहाँ मोबाइल कितने पड़े हैं, उसे पता ठीक है भाई 40-50 लाख का माल पड़ा है, बट एक्चुअल में उसे नहीं पता कि एक एक फोन कौन सा मेरे यहाँ पे कितना है। और उसके यहाँ से अगर 2 फोन भी गायब हो गए और वो भी 50-50 हजार के फोन थे, तो वही 1 लाख रुपए का उसका नुकसान हो गया, और 1 लाख रुपए तो पूरे महीने में शायद कमाता होगा, 1 लाख का नुकसान हो गया, उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथा है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होती है? फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक की भी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन कैश की भी आप कर सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन आप एसेट्स की भी कर सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कंज्यूमर स्टोर की भी कर सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप खुद जाके एक एक चीज आप चेक कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन कर लो कि भाई मुझे, आप अपने कैशियर के पास चले गए कि भाई मुझे ये बताओ कि कल कितना आप पैसा छोड़ के गए थे और अब आपके पास कितना है, उसे बताना पड़ेगा। और एग्जैक्ट जहाँ पे आपको वहां पे कमी दिख सकती है, क्यों? क्योंकि कभी भी आप तुरंत एकदम से इमीडिएटली चेक कर लो, सडनली चेक कर लो, सरप्राइज दे दो उसे जाके, तो वहां पे दूसरे बंदे की भी चोरी पकड़ी जाएगी, और चोरी नहीं भी पकड़ी जाएगी, अगर कोई बंदा सही तरीके से भी काम कर रहा होगा, तो कम से कम आप अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे कि भाई चल मैंने ये काम कर दिया, इन्वेस्टिगेशन मेरी सक्सेसफुल रही, ठीक है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आता है टैक्स कंप्लायंसेस, ठीक है। टैक्स कंप्लायंसेस या लीगल कंप्लायंसेस बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। टैक्स एंड लीगल कंप्लायंसेस क्या है कि आप इनकम टैक्स टाइम पे भर रहे हैं नहीं भर रहे, जीएसटी आप फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे टाइम पे, कोई ट्रेडमार्क अपने ले रखा है तो क्या वो ठीक चल रहा है, या कोई नया ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, कोई आपको पेटेंट लेना है, कॉपीराइट लेना है, या आपको सर्टिफिकेशन ले रखी है, आईएसओ की सर्टिफिकेशन आपको लेनी है, या कोई डीआरडीओ का आपको लेना है, कोई और नए तरीके का कोई टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर कोई बन रही है, कोई आपके पास डिमांड या नोटिस तो कोई नहीं आ गया, फूड से रिलेटेड आपको कोई लाइसेंस लेना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड आपको कोई लाइसेंस लेना है, ठीक है। आपका जो टैक्सेशन है, क्या वो टाइम रिटर्न्स वगैरह जा रही हैं, क्या टैक्स आपका टाइम पे जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो कंप्लायंस है, लीगल एंड टैक्स कंप्लायंस, ये बहुत 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 जरूरी है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, यकीन मानना अगर ये 5 पॉइंट आप अपने बिजनेस में आज से ही इंप्लीमेंट कर देते हैं ना, तो आपको अगर अभी तक लगता था कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ ना, तो वो अगले महीने से आपको 60,000 65,000 तक पहुंचा देगा आराम से। क्यों? क्योंकि आपको अपनी कमियां वहां पे दिख जाएंगी, आपको अपनी कमियों का पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे 5 पॉइंट आपके लिए जो मैंने बताए, आपकी सेल्स बढ़ाने में भी, आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी, हर चीज में आपको हेल्प करेंगे। तो इन पे जरूर ध्यान दें, इनको अपने माइंड में बिठा लें, रिकॉर्ड कर लें, वीडियो बना लें, नोट कर लें, ठीक है, और इस पे अच्छे से काम करें। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे आपको मेरी मेल आईडी दिख रही होगी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आज मैं विदा चाहूंगा आपसे, धन्यवाद।